नमस्कार, जंगली मेडिसिन में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए बेहद ही विशेष वनस्पति लेके आया हूँ। हालांकि इस वनस्पति की 60 जातियां अब तक देश विदेश में पाई जा चुकी हैं, लेकिन औषधीय प्रयोग में सिर्फ 8 जातियों का ही प्रयोग किया जाता है। वैसे इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि इसके बारे में आयुर्वेदिक ग्रंथों के अलावा हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है और यह बहुत सारे रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। यह उष्णवीर की औषधि है। लगभग सभी भाषाओं में जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगला, कन्नड़ आदि में इसको तुलसी के नाम से ही जाना जाता है। यदि आपके यहाँ पर तुलसी का कोई और नाम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप इसे किस रोग में किस तरह से प्रयोग करते हैं यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह कफ और वात के रोगों को दूर करने वाली विशेष वनस्पति है। आयुर्वेद के ग्रंथों में तुलसी के घृत, बटी और क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। तुलसी का एकल औषधि के रूप में या दूसरी औषधियों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे ग्रंथ गौरी तंत्र, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण जैसे तमाम ग्रंथों में तुलसी की महिमा के बारे में बताया गया है। एक वीडियो में सारा सब कुछ बता पाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तुलसी की जो 8 जातियां हमारे यहाँ प्रयोग में ली जाती हैं, उनमें प्रथम नंबर पर राम और श्याम दोनों तुलसी आती हैं। इसके बाद बरबरी तुलसी, वन तुलसी, राम तुलसी, कपूर तुलसी, मरवा तुलसी, बंगला तुलसी आदि होती हैं। तुलसी मूत्रल है और इसके सभी भाग का औषधीय प्रयोग में लिया जाता है। तुलसी का बीज, पत्र, मंजरी, पंचांग, इसकी जड़ के सभी भागों का उपयोग किया जाता है। तुलसी के पत्तों के साथ कभी भी ताजे दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कुष्ठ रोग या त्वचा रोग होने की संभावना रहती है। कभी भी तुलसी को अधिक मात्रा में भी सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में सेवन करने से दिमाग से जुड़े हुए रोग हो सकते हैं। यदि ऐसा कोई कर लेता है तो उसको गुलकंद देना चाहिए। इससे उसका दोष निवारण होता है। तुलसी के पत्तों का रस, क्वाथ, चूर्ण आदि की जो मात्रा बताई गई है वह इस प्रकार है। तुलसी के पत्ते 1 से 2 ग्राम मात्रा में, तुलसी के बीज आधा से 1 ग्राम मात्रा में, तुलसी के पत्तों का रस 2 से 5 ml की मात्रा में, इसके पत्तों की चटनी 10 ग्राम की मात्रा तक, इसके पत्तों का काढ़ा 10 से 50 ml की मात्रा तक औषधीय प्रयोग में कराई जाती है। या फिर व्यक्ति के बलाबल अनुसार अधिक मात्रा में या कम मात्रा में इसका सेवन कराया जा सकता है। चलिए अब तुलसी के कुछ औषधीय प्रयोग जान लेते हैं। सबसे पहला जो प्रयोग है वह कान के दर्द के लिए है। कान के दर्द में तुलसी के पत्तों का रस निकाल लें और थोड़ा गुनगुना करें और जितना बर्दाश्त हो सके उतना गर्म करके कान में 2-2, 4-4 बूंद डाल दें। इससे कान में होने वाला दर्द ठीक होता है। यदि कान से मवाद भी बह रहा है यानी कि पस आ रहा है, वैसी कंडीशन में तुलसी के पत्तों का रस और भृंगराज के पत्तों का रस दोनों को मिलाकर थोड़ा गर्म करें और इसकी कुछ बूंदें कान में डाल दें। इससे कान के दर्द और जो सुरात हो रहा है उसमें काफी अच्छा लाभ देखने को मिलता है। यदि किसी के नाक में फुंसी हो तो वैसी कंडीशन में तुलसी के पत्तों को मसल कर सूंघने से लाभ मिलता है। आंखों के रोगों से परेशान हैं तो तुलसी के बीज को 2 ग्राम लेकर, रसोन 2 ग्राम, आमा हल्दी 2 ग्राम, इन सभी को पीसकर इसकी गोलियां बनाकर रख लें और उसको पत्थर पर घिसकर पानी की सहायता से पेस्ट बनाएं और उसको आंखों में लगाएं। इससे आंखों के समस्त प्रकार के रोग दूर होते हैं। यदि किसी को चर्म रोग है जैसे कि दांत, खाज, खुजली वगैरह, तो तुलसी के पत्तों के रस में नींबू का रस मिलाकर उस जगह पर लगाएं तो बहुत ही अच्छा लाभ होता है। यदि किसी को घाव है तो वहां पर तुलसी के पत्तों का पेस्ट बनाकर यानी कि चटनी बनाकर घाव पर लगा देने से घाव का शोधन हो जाता है और घाव धीरे धीरे भरने लगता है। फिर तुलसी के पंचांग का बारीक चूर्ण बनाकर अगर उस घाव पर लगाते हैं तो वह घाव बहुत जल्दी भरने लगता है और इसका काढ़ा बनाकर भी पीना चाहिए। इससे बहुत जल्दी लाभ मिलता है। यदि कोई शरीर का अंग जल गया है, वह किसी भी कारण से जला हो, तो तुलसी के पत्तों के रस में नारियल का तेल मिलाकर उस जगह पर लगाएं तो फफोले नहीं आते हैं और जो जलन हो रही है वह भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। यदि किसी को चेचक वगैरह निकल गया हो तो वैसी कंडीशन में आप अजवाइन के साथ तुलसी के पत्तों को पीसकर लगाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ होता है। यदि किसी को सिर दर्द की समस्या है तो तुलसी के बीजों का पाउडर सूंघने से सिर के दर्द में लाभ मिलता है। तो देखा आपने इस तुलसी के कितने सारे अनगिनत औषधीय फायदे हैं। इसके विषय में हमने पहले भी काफी सारी वीडियो बनाई है
उसमें भी अलग अलग जानकारी आपको दी है। यदि यह जानकारी आपको ठीक लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम तुलसी पर आने वाले समय में कुछ और भी वीडियो डालेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। यदि वीडियो उचित लगती है, ठीक लगती है तो अपनों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली वनस्पति के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।